कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ से कमाले दानिशमंदी से उसे अपनी गाड़ी को गुजारना पड़ता है। इंसान सुबह से लेकर शाम तक जब वक्त गुजारता है तो हमेशा उसकी सेहत ठीक नहीं रहती। कभी वो थकन भी महसूस करता है और कभी वो बीमारी और आजमाइश का उसे सामना भी करना पड़ता है। सारी रातों में गहरी नींद नहीं आती, कुछ रातें रात जगह भी बन जाती हैं। ये भी ज़रूरी नहीं होता कि सहूलियात सारी मुयस्सर आ जाएं तो ज़िंदगी बिल्कुल सही सफ़र करने लग जाए। बाज़ औक़ात वसाइल के साथ साथ मसाइल भी बढ़ने लगते हैं। हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, ज़हनी सतह से लेकर फ़िक्री सतह तक और नज़रियाती ज़िंदगी से लेकर अमली ज़िंदगी तक बड़ी सारी कमज़ोरियों का शिकार हो जाते हैं। बड़े बड़े अच्छे लोग जो गलत होते नहीं लेकिन इल्ला माशाअल्लाह बाज़ औक़ात कमज़ोर पड़ जाते हैं। ज़िंदगी को गुजारना है, सुबह शामें जीनी है और मुसलमान और बंदा मोमिन ने जो ज़िंदगी गुजारनी है वो भरपूर गुजारनी है। भरपूर ज़िंदगी, मामूर ज़िंदगी, जागते हुए ज़िंदगी, जद्दोजहद वाली ज़िंदगी, सुबहें और रातें सारी अमली मुशक्क़त के साथ भरी हुई। और अल्लाह ताला ने जो उसे सलाहियतें दी हैं उन सलाहियतों को भी बुरुए कार लाना है और जो उसके ज़िम्मे ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं वो ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करनी। तो आखिर कौन सा रास्ता इख्तियार करें कि रुकावटें भी परेशान ना करें, बीमारियां भी परेशान ना करें, हुजूम भी परेशान ना करें। अगर कोई हौसला तोड़ दे तो फिर भी परेशानी कोई ना आए। इंसान इंसानों के बीच बसते हुए भी अपने लिए राह का तायुन भी करे, जद्दोजहद भी हो, ड्यूटी और जिम्मेदारी भी सही कर सके। तो क्या करे? अल्लाह के कुरान ने कहा आसान रास्ता कामयाबी का और वाहिद रास्ता कामयाबी का और भरपूर रास्ता कामयाबी का एक ही है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। इधर उधर से जब लोग खैरात लेते हैं तो कमज़ोरी रह जाती है। फरमाया तुम्हारे लिए मेरे नबी की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना। हुजूर से सीखो, नबी पाक से लो, इबादतें भी मिलेंगी, रियाजतें भी मिलेगी, जद्दोजहद भी मिलेगी, बच्चों का प्यार भी मिलेगा, सहाबा की मोहब्बत भी मिलेगी, हुजूर अलैहिस्सलाम का मुस्कुराना भी मिलेगा, हुदूदुल्लाह तोड़ने वाले पर जलाल फरमाना भी मिलेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम का बदर और उहद में तुम्हें अपने सीने मुबारका पर जंगी लिबास पहनना भी मिलेगा। लेकिन कमाल ये है कि उसी महबूब का फाते बन के मक्का मुकरमा में अपनी ऊंटनी पर बैठकर सर झुका के दाखिल होना भी मिलेगा। और जो सारी जिंदगी जंग करते रहे, साजिशें करते रहे, तकलीफ देते रहे, एक जुमले में, एक मुस्कुराहट में उन सबको माफ करने का हौसला भी मिलेगा। हमारे यहाँ ना ढेर सारे लोग ख्वाबों की दुनिया में जिंदा रहते हैं। नाराज ना हो जाएं तो असल बात भी कह दूं, ख्वाबों की दुनिया में जिंदा रहते हैं। मेरा कहने का मतलब है मोबाइलों की दुनिया में जिंदा रहते हैं। तो मोबाइल के अंदर फोटो होती है, बंदा नहीं होता। मोबाइल के अंदर कमेंट्स होते हैं, हकीकत हाल नहीं होती। हकीकत पसंदाना जिंदगी गुजारें। मैंने देखा है बड़े बड़े बासलाहियत लोग, समझदार लोग, वज़ादार लोग, शऊर रखने वाले लोग कोई काम ही नहीं करते, अपने वजूद से कोई नफा ही नहीं लेते। यहाँ वक्त ज़ाया कर दिया, वहाँ वक्त ज़ाया कर दिया, सारी जिंदगी ढूंढते फिरते हैं। सारा दिन को बंदा मेरी तारीफ कर दे, कोई कह दे मैं अच्छा आदमी हूँ, कुछ चार जगह फोटो आ जाओ, तू इतना बड़ा आदमी है, बड़े मकासद पैदा कर। तू अपनी सलाहियत देख और अपनी सोच देख, तू कहाँ बंद हो गया है। उसवे हसना, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा हौसला, बड़ी बात। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब भी बात करते थे तो बड़ी करते थे, बड़ी।
गरीबों से शिकवा करने लगा हूं। गरीबों इतना रोए हो, फिर क्या अमीरों ने दौलतें तुम्हें दे दी हैं? तुमने इतने आंसू बहाए हैं तो क्या फिर लोगों ने सब कुछ लुटा दिया है? क्यों अपने आंसू, अपनी बातें, अपना दर्द दुनियादारों पे जाया करते हो? ये सारा रब रसूल की बारगाह में पेश करो। ये वहां दो जहां से तुम्हें करम नसीब होगा। इधर उधर अपनी दास्तान गम बयान करने का क्या माना? महबूब ने जब भी बात की हर बार बड़ी बात ही की। हुजूर अलैहिस्सलाम एक सफर से वापस तशरीफ लाए तो तबीयत मुबारका पर सफर के आसार थे, कई दिनों के असफार हुजूर ने किए। जब तशरीफ लाए तो जाहिर है कुछ ज़ाहिरी तौर पर उसका असर था, कुछ नकाहत चेहरा नूर से जाहिर हो रही थी ज़ाहिरी तौर पर। सैयदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सैयदा पाक ने देखा तो आंखों में आंसू आए। या रसूलल्लाह आप इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं? तो हमारे यहाँ को जरा सा हमारा दर्द छेड़ देना जनाब, आप बड़ा सफर करते हैं तो हो, फिर तो समझ लो हमारी तो दास्तान खुल गई। ऐसे लगता है हमसे ज्यादा दुखी बंदा ही कोई नहीं। जितनी तकलीफ मैंने सही, और बड़े बड़े शानदार लोग, एजाज रखने वाले, साहिब फजीलत लोग भी बड़ी जल्दी कमजोर बातें करने लगते हैं। सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ गुजार हुई, या रसूल अल्लाह इतनी मुशक्कत? रो के बात की। अल्लाह के रसूल ने रुख बदल दिया बात का। हुजूर ने एक बड़ा पैगाम सैयदा पाक के वसीला पाक से उम्मत को दिया। हुजूर फरमाने लगे, ऐ मेरी शहजादी, आपके वालिद को अल्लाह ने बड़े मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया, बड़े मकासद के लिए। हुजूर फरमाने लगे, ना कोई घर छोटा बचेगा, ना बड़ा बचेगा, ना कोई झोंपड़ी बचेगी जहां अल्लाह ताला मेरे दीन के पैगाम को पहुंचा नहीं देगा। बड़े मकासद, बड़े आलमीन की बात, दुनिया की बात। वो हम ना कमजोर पड़ गए हैं। सोचें बाल बच्चों में, रोजी रोटी में, मादियत परस्ती में, दो चार लोगों के कह देने में बंद हो। उसवे हसना, ये आयत वैसे तो उमूम पे है, नाजिल कब हुई थी? ग़ज़वा खंदक के मौके पर। ग़ज़वा खंदक के मौका पर मारूजी हालात ये थे कि सर्दी बड़ी ज्यादा थी और जितने भी कुफार थे वो सारे यक बार की इकट्ठे होकर मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर हो गए। और कहत का जमाना था, भूख की शिद्दत, उधर सर्दी कड़ाके की। तमाम कुफार ने मदीने पे हमला कर दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मशवरे के लिए सहाबा को बुलाया। बड़े बड़े सहाबा ने शानदार मशवरे दिए, लेकिन महबूब ने वो मशवरे छोड़ दिए। एक मशवरा हजरत सलमान फारसी ने दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में खंदक खोदी जाती है, उसमें आग जलाई जाती है, अगर मुनासिब जाने तो यूं ना कर ले। आजकल हमारे जमाने में मशवरा कोई बंदा नहीं देता, सारे हुक्म ही देते हैं। कहते जे मेरी मननी नहीं सी तो फिर मैनू पूछया क्यों सी? ओ भाई मशवरे के लिए बुलाया था, आपको गलत फहमी हो गई, आपने तो हुक्म देना शुरू कर दिया। मशवरा कबूल भी किया जा सकता है और मशवरा छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन वो हमारे यहाँ ना चूंकि लोग हुक्म करते हैं, आर्डर करते हैं, मशवरा देते नहीं। इसलिए मेहरबानी फरमाया करें, थोड़ा सा ना चीजों को असल हकीकत के साथ समझा करें। सबके मशवरे छोड़ दिए, जनाब सलमान फारसी की बात को कबूल फरमाया। करीब खंदक खोदी जा रही है, बहुत बड़ी खंदक खोदेंगे, आग जलाएंगे, घोड़ा दौड़ के भी आए तो क्रॉस ना कर सके। अब भूख के दिनों में काम करना, लेकिन क्या निरे मुरीद करेंगे, शागिर्द करेंगे, कारकुन करेंगे? कुर्बान जाए, जितना काम बाकी लोग करते थे उससे कहीं बढ़कर अल्लाह के रसूल खुद अमलन काम करते। सहाबा फरमाते हैं कि मंजर ये था कि जो चट्टान हमसे नहीं टूटती थी वो भी हमने अर्ज की तो अल्लाह के रसूल ने हमें तोड़ के दी। ये जो बंदा कहते हैं ना बच्चों को सहूलियात दे दिया जी, बड़ा शुक्र है जी, बिल्कुल फलाने लोग इतना काम करने वाले, फलां फलां, ये बच्चों को काहिल कर रहा है, ये सुस्त कर रहा है। बच्चों को सहूलियात ना दो, उन्हें अमली जद्दोजहद करने का सबक दो। ऐसा ना हो कि वो दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएं। पहली बात तो ये समझ लें कि खंदक खोदी जा रही है, कुफार सारे हमलावर हैं, अल्लाह के रसूल खुद काम कर रहे हैं,
कहत का जमाना है। वो हमारे यहाँ ना कुछ लोगों से जब भी आपको मिलेंगी ना मायूसी वाली खबरें मिलेंगी, कोई खौफनाक बात ही सुनने को मिलेगी। मैं कुछ दिन पहले की बात है, मुझे कहीं सफर पे जाना था, जल्दी भी थी, एक दोस्त आ गए, कहने लगे मुल्क के क्या हालात है। हालांकि पता सबको है जो है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ये मिजाज होता है कि चलो दो बातें एक करे फिर तीन मैं करूँगा, फिर चाहे तबसरे में ज़रा वक्त गुजर जाता है तो बाद लोगों के पास टाइम नहीं होता तो उसे ज़ाया किया जाए। तो मुझे कहने लगे आजकल क्या हालात हैं मुल्क के। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। वो चुप कर गया, जिवें तुसी नहीं कर गए सारे। बिल्कुल ठीक है, ये कैसी बात कर दी। ये बात हमारे मुल्क में करना ये तो बेमौसमा फल लगता है। बिल्कुल ठीक, और फिर हम खुद ही कह दें ठीक है, ये कैसे हो सकता है। सबसे ज्यादा कमजोरियां अपने वतन की अगर कोई बयान करता है तो हम खुद करते हैं। चंद एक लोगों के खराब होने की वजह से क्या दाता साहब का वतन खराब हो जाएगा? बाबा फरीद का देश खराब हो जाएगा? हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी का वतन खराब हो जाएगा? आप क्या बात करते हैं? ये सूफिया की औलिया की धरती है और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। तो क्यादत करेगी उम्मत। तो मैंने कहा यार हर वक्त कमजोरियां जो हालात हैं हम तो शुरू से इसी तरह के देख रहे हैं। जब से हमने शौरी आंख खोली है तो बिला वजह हर वक्त तबसरे करने से कोई इनकलाब आएगा। आप भी अच्छे की कोशिश करें, मैं भी अच्छे की कोशिश करता हूँ, जद्दोजहद करें, कोशिश करें, निरे तबसरे न करें। इतनी परेशानी है कि खंदक खोदी जा रही है, हालात कठिन है, लेकिन करीम महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मीद का ये हाल है कि सहाबा फरमाते हैं चट्टान पर हुजूर ने एक ज़रब लगाई तो फरमाने लगे लो भाई मुल्क के रूम भी फतह हो जाएगा, अल्लाह ने कुंजियां अता कर दी। दूसरी ज़रब लगाई तो फरमाया लो भी यमन भी हमारा होगा, रब ने कुंजियां दे दी। तीसरी ज़रब लगाई तो फरमाया लो भी ईरान भी हमारा होगा, रब ने फजल फरमा दिया। उम्मीद की बात करते, उम्मीद की। और हाल यह था कि सहाबा ने पेट पे पत्थर बांधे, कई कई दिनों के खाने नहीं खाए, चारों जानिब से कुफार ने मुहासरा किया है। यहाँ एक हफ्ते के लिए एक शहर का दूसरे शहर से राब्ता कट जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, चंद घंटों के लिए कट जाए तो हालात खराब। एक से दूसरे का अगर राब्ता कट जाए जमीनी, एक महीना काफिर बैठे रहे। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? एक महीना वो बैठे रहे, महीना सर्दी, कहर, आजमाइश, गैरों का हमला, लेकिन इन सारे हालात में अल्लाह के रसूल डट के खड़े, डट के, मेरी तरफ देखो, डट के खड़े हैं रसूल पाक। और नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मिनट के लिए भी किसी बंदे को कमजोर होने की इजाजत नहीं देते। जब इस तरह डट के हुजूर मैदान में खड़े रहे तो महीना गुजरा तो वो जो सारे इकट्ठे मिल के आए थे वो एक दूसरे से कहने लगे तूने कहा था चल। वो कहने लगा तू तो पहले कहता था जल्दी चलो फतह हो जाएगी। एक दूसरे को लान तान करने लगे। अल्लाह ने हवा चलाई तो खैमे भी उड़ने लगे, उखड़ने लगे। जब वो खाइबो खासर होके चले गए, महबूब की इस्तकामत, महबूब की हिकमत अमली, महबूब का तदब्बुर, अपने रब पर भरोसा, जब ये सारी चीजें सहाबा ने देख ली, अब अल्लाह के कुरान ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी पाक की जिंदगी में बेहतरीन नमूना, बेहतरीन नमूना अमल है हुजूर की हयात तैयबा में। इससे फैज़ लो दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका से अपने आप को मजबूत करें। हमारे यहाँ लोगों ने उसवा हसना किसे समझ लिया है। आपने नाराज नहीं होना, मैंने अल्लाह के फजल से शुरू से दाढ़ी रखी है, मैंने एक दिन भी नहीं कटवाई। मैं अल्लाह के फजल से बड़ी पगड़ी बांधता हूँ आम लोगों से, लेकिन मेरा ये नुक्ता नजर नहीं है कि सिर्फ दाढ़ी और पगड़ी सुन्नत है। ये मेरा नुक्ता नजर नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी में चीजों को बंद नहीं करता। मेरी राय ये है कि नबी पाक की जो सुन्नत सबसे पहले लोगों के सामने आई थी वो तो सादिक और अमीन होना है। जिससे सबसे पहले लोगों को आशनाई हुई वो तो सादिक और अमीन होना है।
सच बोलते हैं, दयानतदार है। तेरे इश्क रसूल का पता भी तब चलता है जब तू कारोबार करता है। हाँ, तेरी मोहब्बत रसूल का पता भी तब चलता है जब तू लेन देन में साफ होता है। तेरे मामलात जिंदगी बताते हैं, क्योंकि हुजूर की पहली सुन्नत तो सादिक और अमीन होना है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मोमिन बुज़दिल होता है? फरमाया कभी हो जाता है, कंजूस होता है, गलती आ जाती है। या रसूलल्लाह, मोमिन झूठ भी बोलता है? तो हुजूर फरमाने लगे, नहीं, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोला करता, मेरा मोमिन झूठ। आजकल लोगों ने झूठ का नाम बदल दिया है, सियाने हो गए। चुगली का नाम भी बदल दिया लोगों ने, आजकल नाम ही बदल दिया है, काम ही खत्म। चुगली का नाम, गीबत का नाम रखा है गपशप। आओ गपशप करें, को 15-20 लोगों की पगड़ियां खोले बैठ गए। और झूठ का नाम बदल के लोगों ने बहाना रख लिया, कहते मैं कोई बहाना कर छड़िया सी। बहाना नहीं कीता तू झूठ बोलिया है। और मैं आपसे अर्ज करूं, एक दफा जिंदगी में आपने कहा था, किसी ने कहा था, एक दफा सिर्फ किसी बंदे ने एक दफा अपने बच्चे से, मजबूरी होगा, कोई आजमाइश होगी, बड़ी परेशानी, एक दफा कहा होगा कि जा बेटा बाहर जो आया उसे जाके कह दे मैं घर नहीं हूं। एक दफा तूने बच्चे से झूठ बुलवाया जिंदगी में, या उसके सामने बोला, फिर तू सारी जिंदगी मिन्नत करेगा अपने बेटे की कि पुत्र मेरे साथ तो सच बोला कर। नहीं बोलेगा, तू तड़पेगा, तू सताया जाएगा, तू रोएगा, लेकिन तू कहेगा यार पुत्र मेरे साथ तो सच बोल। तू कहेगा नहीं बोल सकता। क्यों? सिखाया अब्बा ने, सिखाया घर वालों ने, कैसे बोल। हुजूर की अदाओं में से पहली अदा, उसवाए हसना में से पहली बात सच बोलना, वादों की पाबंदी करना, दयानतदार रहना। ये मुसलमान की शान है, ये बंदा मोमिन का मकाम है कि वो अपनी बात का खरा होता है। इस बर्रे सगीर पाक को हिंद में इस्लाम सूफिया ने फैलाया है, पर इस्लाम का तारुफ ताजरों ने कराया, अरब के ताजरों ने। यहाँ से लोगों के जब तिजारत के मामलात हुए अरब में, तो उन लोगों ने जब उनसे मुलाकात की, शनासाई हुई, तो उनसे पूछा कि यार तुम इतने खरे हो लेन देन के, इतने साफ सुथरे हो, इतना तुम्हारा दयानत, कौन हो? उन्होंने कहा मदीने वाले महबूब के गुलाम हैं। वो दयानतदारी, वो मामलात की सफाई, वो बातों की सदाकत। 3 लोग थे बदर के मौका पर। बदर में कोई मुकाबला ही नहीं था, 1000 आदमी का 313 से क्या मुकाबला होता है। और वहां फिर असले से लिया से एक बंदे के पास कई किस्म का असला, नेजा, तलवार, तीर, बर्छियां, हर चीज। और यहाँ हाल ही और था, एक बंदे की हाजत थी। 3 सहाबा आ रहे थे बदर में शिरकत के लिए। अबू जहल से मुलाकात हो गई, बुखारी में मौजूद है। कहां जा रहे हो? कहने लगे हुजूर की जियारत के लिए। अबू जहल कहने लगा तुम हमारे खिलाफ जंग के लिए उन्हें मजबूत करोगे? तो वो सहाबा कहने लगे नहीं, हम जंग नहीं करेंगे, सिर्फ जियारत करेंगे। अबू जहल कहने लगा वादा करते हो? तवज्जो है आपकी मेरी बात पर? ये हालात देख ले क्या है, मौका देख ले क्या है, और कैफियत क्या है, जरूरियात क्या है। जंग करोगे ना? भाई जंग नहीं करेंगे, सिर्फ जियारत करेंगे। वापिस आके इन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो आने नहीं दे रहा था। फिर हमने एक तदबीर की, हमने उसे कहा जंग नहीं करेंगे, सिर्फ जियारत ही करेंगे। तो हुजूर हुक्म क्या है? एक बंदे की हाजत है। यहां बड़े बड़े पहलू नहीं निकाल लेते लोग, बड़ा बड़ा रंग नहीं बदल लेते, अपनी मर्जी की तशरीहात नहीं कर लेते। हुजूर हुक्म क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुक्म वही है जो शरीयत का कायदा है, जो महबूब का उसवा हसना है। हुजूर फरमाने लगे तुमने वादा कर लिया है, तुम वहां बैठ जाओ, तुम हमारे साथ जंग नहीं करोगे। ओ दोस्तों सुनो, वादा एक काफिर से किया था, पर किया तो मुसलमान ने था ना। लेकिन करीब ने फरमाया तुम बैठो, ये उसवा हसना है। मैं क्या करूं, कैसे आपसे अर्ज करूं? दीनी लोग, दीनी महाफिल, दीनी इज्तिमात, उसके अंदर भी अगर चीज़ों की पाबंदी नहीं, लहजों का हुस्न नहीं, खूबसूरतियाँ नहीं। आपने मुझसे नाराज़ नहीं होना,
नोट इकट्ठे भी दिए जा सकते हैं नाथ खां को, 10-10 देने की क्या जरूरत है, उन्होंने देने ये थे सारे इको बारी दियो ताकि काम मुके। ये हल्के हल्के लाने का क्या मकसद है? और फिर इतनी तकलीफ होती है जब पता चला है फलाने बंदे से भी तय हो रहा था, उन्हें क्या मैं इन्हें लेने ने, इन्हें क्या मैं इन्हें देने ने, क्या बिक रहा है भला, किस बात के रेट लग रहे हैं? वो तू अपने इस मसले में भी दयानतदार नहीं हो सका। तू तो स्टेज पे कह रहा था मैं हुजूर का नौकर हूं, तू दीनी माहौल में भी इस तरह का ठीक नहीं करूं। मध्य अहले दुवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, ये मेरा दीन है कोई पारा ना नहीं, और गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदो में। अपनी जिंदगी के अंदर कहीं तो कायदे बनाए, कहीं तो जाब्ते बनाए। ओ महफिल मिलाद की सदारत ही किसी माड़े से करा लिया करो, जो मस्जिद में अजान देता है सवेरे उठ के, 25 साल हो गए झाड़ू देता, उसे कहो आ यार तू मिलाद की सदारत कर, कि यहां भी नोट वोट ही चलेंगे, यहां भी कोई किरदार की सदाकत का कोई मेयार नहीं रहेगा। खुदारा किसी जगह तो दीन को, उसवाए नूर को असल तरीके से ले आए, कोई ऐसा मकाम बनाए। नबी पाक का उसवाए हसना सदाकत की बात करता है, ध्यानत की बात करता है, बड़े दिल की बात करता है, बड़े ज़रफ की बात करता है। और फिर हमारे लोगों ने समझे सिर्फ मिसवाक से दांत साफ करना ही सुन्नत है। नीरे दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ रखना भी सुन्नत है। दिल साफ रखना भी, बोलिए, दिल साफ रखना भी जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था। दिल न साफ होते तो बहुत सारे बंदे आपके साथ होते हैं पर साथ होते हैं पर साथ नहीं होते। वो क्या कहा था मरहूम आजम चिश्ती ने, एक मिल दे पर दिलों ना मिल दे। जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिजी शरीफ में हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अंस, ए मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। हुजूर फरमाने लगे, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरी सुन्नत है। और फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसी ने मुझसे मोहब्बत की है। और मेरे भाई, दिल को साफ रखना भी उस आसाना, दिल को साफ रखना। बातें ज्यादा नहीं करनी, जो मैं कहना चाहता था मैं कह चुका हूं। जिस तरह मीठा खाना सुन्नत है ना, इस तरह माफ कर देना भी सुन्नत है। ओ भाई, सुन्नतें आपने सिर्फ वो 2 4 5 सिर्फ आपने, वो भी बड़ी आला बात है, उसका भी इनकार नहीं, लेकिन माफ करना भी हुजूर की सुन्नत है। माफ करना भी हुजूर की, माफ कर दिया करें, दिल में बातें ना रखा करें, बातें बोझ बन जाएंगी। अदावत पर हो गई गलती, बहू से हो जाती है, हो गई। वो जिस तरह बेटियों को माफ करते हो ना कि अजय बची है, वो भी किसी दी बची है, हो गई गलती ना, मजदूर से गलती हो गई। मजदूर है ना, गरीब है, गरीब सियाने नहीं होते, क्योंकि सियाने होने में भी पैसे की लोड़ है। हाँ, मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, और तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। ओ मेरे भाई, हो गई ना गलती, मजदूर से गरीब क्यों हुआ, गरीब से ही गलती होनी है, अमीर से तो होती नहीं। अमीर तो फरमाया करते हैं, तो फरमाया करते हैं, उनका तो इरशाद होता है, वो तो पैगाम देते हैं, उनकी तो बात और होती है। गलती तो माड़े बंदे से होती है, हो गई ना गलती। एक बुजुर्ग से एक फैक्ट्री के मालिक से सिफारिश करनी पड़ गई, तो बुजुर्गों ने कहा मजदूर से गलती हो गई, इसे रख ले। कहने लगा, जी नहीं, गुंजाइश कोई नहीं, इस फैक्ट्री में ये नहीं रह सकता। उन्होंने बड़ी शानदार बात की, कहने लगे ये तो निकल जाएगा, इस फैक्ट्री से निकला तो किसी और में लग जाएगा। उस दिन से डर जा जिस दिन तुझे इस फैक्ट्री से निकलना पड़े।
फिर देखना तुझे किसी और जगह नहीं मिलेगी, तो तुझे निकलना पड़ गया था। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, दिन तो अल्लाह फेर देता है लोगों के बीच, हालात और के और हो जाते हैं। अपनी जिंदगी के अंदर दरगुजर करें, मुआफ करें, दिल में बातें बिठा कर रखे, हो गई गुजर गई, और फिर माफ करें और भूल जाएं। वो कभी बात हुई थी शादी के मौके पर, फिर वो 3 बच्चे भी हो गए, तो वो दोबारा लड़ाई हुई है, तो जिसकी माफी मांग ली थी, जिसकी सुलह हो गई थी, बात फिर कुरेद के ले आए। तो मैंने उदों भी आख्या सी, वो यार होते सुलह हो गई सी, गल मुक गई, उसे छोड़ दे। जब तक आप दरगुजर नहीं करते, मुआफ, बड़ा मुश्किल होता है बाज लोगों को मुआफ करना। उनकी बातें सुहाने रूह होती हैं, उनके जुमले तीर बन के पेवस्त होते हैं, लेकिन चूंकि हमने हुजूर को उसवा हसना अपनाना है, तो नबी पाक फतेह मक्का के दिन बैठे थे, तो एक एक बंदे को हुजूर देख रहे थे। इनमें अबू सुफियान भी थे, हर जंग में सामने आए। इनमें अबू जहल का बेटा इकरमा भी था। इन लोगों के अंदर वो जनाब बख्शी भी आए, जिन्होंने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया। इन लोगों के अंदर उस्मान बिन तलहा भी थे, जिन्होंने कहा था सारी दुनिया को चाबी मिल सकती है काबे की, हुजूर आपको नहीं मिलेगी। सारे ही लोग थे, लेकिन जरा ये हौसला तो देख, जरा ये ज़र्फ तो देख। माड़े होके माफ करना आसान होता है, और बंदा पूरा छा जाए, ताकतें सारी उधर हो, हालात उधर हो, कुव्वत उधर हो, इक़्तिदार उधर हो, और अगर जो वो करे वो हक बजा। हुजूर किसी को सदा देते तो हक बजाने था, लेकिन कुसवा नामी ऊंटनी पे खड़े होके महबूब ने फरमाया, जाओ तुम्हें कुछ भी नहीं कहना, तुम्हारे साथ वो सलूक करना है जो जनाबे यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया। ओ मेरे भाई, तू सारी जिंदगी बीवी की गलती नहीं माफ कर सका, तू सारी जिंदगी बहू की गलती नहीं माफ कर सका। और फिर एक और बात खत्म कर रहा हूं, एक और बात, अपनी सारी गलतियों समेत अपने आप से प्यार है, और किसी की एक नजर आ जाए तो हद हो गई यार। तू अपनी सारी गलतियों समेत अपने आप से मोहब्बत है, अपने हक में दलाइल हैं, वो ये हुआ था तब मैंने किया, ये मसला बन गया तो इसलिए, वो तुझे अपनी सारी गलतियों समेत अपने आप से प्यार है, और दूसरे से थोड़ा सा दरगुजर का मिजाज बनाए। तो उसवा हसना ये है कि तेरा हौसला बड़ा हो, उसवा हसना ये है कि तुझे मुश्किलात से गुजरने का ढाब और सलीका आता हो, उसवा हसना ये है कि तेरे अंदर सच्चाई हो, दयानतदारी हो, मामलात का हुस्न हो, दिल बड़ा हो, दरगुजर का जज्बा हो, सीने के अंदर तेरे किसी का बुग़्ज़ और अदावत ना हो। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अमलन लाएं, ताकि हमारा घर भी सुकून में आए, हम भी करार में आए, और जो हमसे वाबस्ता लोग हैं उन लोगों की भी थोड़ी सी तबीयत करार में आए। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए, हम सब का जमा होना और अहबाब का कोशिश करना कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।